स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और बेटा हमने पिछले वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज कराई थी वो हमने एक्सरसाइज आपको कराई थी मिसलिनियस की कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिसलिनियस के करा दिए थे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि 10 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। तो मैंने बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिख दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है इफ यदि a प्लस बी इतना दिया हुआ है तो हमें ये सिद्ध करना है बेटा, ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आपको याद रखिए, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका तुरंत आप कॉन्जुगेट करेंगे बेटा। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है ये वाला जो साइन है इसको आप लोग आई वाले को चेंज कर देंगे। अगर आई पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव कर देंगे, और अगर बेटा नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब पॉजिटिव है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको नेगेटिव कर दे रहे हैं। इसके बाद इधर जहां आई आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर आई आ रहा है, इस आई को भी हम लोग नेगेटिव कर देंगे और नीचे बेटा एज इट इज रखेंगे। अगला जो स्टेप होता है, अगर मैं इस वाले को इक्वेशन 1 मान लूं, इस वाले को 2 मान लूं और इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। हालांकि मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्वेश्चन से ही ये लिख दिया है। अब मैं इनकी और इनकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई भी इससे करूंगा। अब आप देखिए ऐसे हो जाएगा ये x प्लस आई का होल स्क्वायर, x माइनस आई का होल स्क्वायर, और अपॉन बेटा ये दोनों चीजें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उन डिनोमिनेटर की दोनों चीजें बेटा एक सी होने के कारण यहां पर क्या लग जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट संदेह नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर, यहाँ पर बेटा आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर का अगर हम देखें तो वैल्यू -1 होता है और एक माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। यानी अगर आप आंसर को गौर से देखें तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला आ चुका है। अब हमें RHS की बात करनी है। आपको बता दें, अगर दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट पे हाफ यानी पावर जो है समान है, इक्वल है, तो आप उन ब्रैकेट को अंदर भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो मैं लिखूंगा x प्लस आई, x माइनस आई, और इसका क्या लिखूंगा बेटा, मैं होल स्क्वायर लिखूंगा, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये भी एक बार एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोच रहे हो प्लस 1 कैसे आएगा, क्योंकि माइनस का आई स्क्वायर होगा और माइनस का आई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है। अब आप देखेंगे होल स्क्वायर इसके बाहर है और नीचे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बेटा यही क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको आप लोग नोट करें, मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नोट कर दिया है बेटा। इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें Z1 और Z2 दो की वैल्यू दी हुई है और हमें दो पार्ट में क्वेश्चन करना है। एक पार्ट में बताना है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू क्या होगी और बिलोंग Z1 Z2 का बार। ठीक है, और आपसे जो वैल्यू दी हुई है Z1 की और Z2 की वैल्यू भी गिवन है, तब ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला पार्ट, और पहले पार्ट में हमें बताना है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। मैं रियल को हटा दूंगा। रियल को क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि रियल आप तभी निकाल सकते हैं बेटा जब तक आपको ये a प्लस आई की फॉर्म ना मिल जाए, तब तक आप रियल निकाल ही नहीं सकते। अब मैं क्या कर रहा हूं, Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से कर रहा हूं, यानी 2 माइनस आई और -2 प्लस आई। और नीचे आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, अगर
माइनस आई, तो अगर आप Z1 का बार निकालेंगे तो आई का जो साइन है उसको चेंज करेंगे, वो 2 प्लस आई हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं बार वाले केस में आई का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Z1 का बार जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 प्लस आई। अब हमने एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी क्वेश्चन में कि नीचे हम आई को नहीं लिखेंगे, तो नीचे जब हम आई को नहीं लिखेंगे तो हम आई को हटाएंगे कैसे? नीचे आई को हटाने का सिंपल सरल मेथड है कि उसका हम संयुग्मी कर दें या उसका कॉन्जुगेट कर दें। तो इसका क्या करेंगे 2 माइनस आई बेटा, 2 माइनस आई, और पहले हम नीचे वाले से निपट लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ऐसे इसको देखें तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। और आगे बढ़े इसमें तो 2 प्लस 4 और आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो नीचे ओवरऑल हमारे पास 5 आ गया है। अब ऊपर बचता है, ऊपर देखिए आप ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों एक से हो गए। जब एक से हो गए तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 2 माइनस आई का होल स्क्वायर बेटा और माइनस के 2 प्लस आई। अब 2 माइनस आई का मैं होल स्क्वायर बोलने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4i, और इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा बेटा। इसके बाद आप जानते हैं आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस 4i और माइनस 2 प्लस नीचे में क्या लिखूं 5 लिखूं। अब मैं बाकी का क्वेश्चन इधर सॉल्व कर देता हूं बेटा। अब मैं इधर जब सॉल्व करूंगा तो मैं इसी मल्टीप्लाई से करूंगा, इन दोनों ब्रैकेट की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 टू द 6 यानी माइनस का 6 और प्लस का 3i। इसके बाद क्या आएगा बेटा प्लस का हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगेगी अभी, ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 8i आ जाएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा माइनस के 4i की जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4i स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हम i स्क्वायर में जब माइनस 1 लगाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको आप खुद पेन चला कर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। अब क्या करें आप, माइनस के 2 बेटा और 8 और 3 11i 11i/5। अब आप देखें इसमें अगर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना हो तो माइनस के 2/5 प्लस 11/5i, और ये हमारी जो वैल्यू निकल रही है किसकी निकल रही है बेटा, निकल रही है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया रियल, तो अगर हम रियल निकालें तो यहाँ लिख देंगे हम RE यानी रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार बेटा। और ऐसे केस में हम रियल निकाल चुके हैं तो यहाँ पर जो इमेजिनरी आयोटा वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को हम लिख देंगे, यानी माइनस के 2i/5 हमारा आंसर आ गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको आप नोट करेंगे सभी बच्चे। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ। और 12 का सेकंड पार्ट की पार्ट 1 की तरह ही है, और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा बना Z1 और Z1 बार की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमेजिनरी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लगाएंगे वैल्यू बेटा, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, और अगर Z1 का बार मैंने आपको अभी भी बताया था वो क्या हो जाएगा 2 प्लस आई बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस आई 2 माइनस आई यानी 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर यानी ये ओवरऑल 5 आ जाएगा। अब हम ये बात देखेंगे कि हमारे पास इसमें जो पार्ट आया है वो कैसा है, एक तरीके से वो, और ये जो पार्ट है हमारे पास, अगर मैं इसको देखूं तो Z1 बार हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया 1/5 आ गया। और ये कैसा है बेटा, ये रियल है, इसमें कहीं क्या आई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब हम इसका आंसर लिखेंगे इमेजिनरी फॉर्म में, भाई जो चीज है ही नहीं उसे आप ले कहां से आओगे,
तो इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप z की बात करें, थोड़ा मैं इसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, 1/5 प्लस 0y, भाई जब ये नहीं हो तो लेके आओगे तो लाओगे कैसे, 0 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मान लो कि वो है। इसका मतलब आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसमें लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i अपॉन में फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। इसका मतलब हमें मापांक और पूर्णांक दोनों पता करने हैं। हालांकि मैं पिछले वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर, तो मिसलीनियस का मतलब ही क्या है, मिसलीनियस का मतलब होता है कि सारे क्वेश्चन मिश्रित रूप में यानी कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे, मिले जुले फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मापांक हो या पूर्णांक हो, मॉडुलस हो या आर्गुमेंट हो, निकालने की शर्त एक ही है कि फॉर्म आपके पास कौन सी होनी चाहिए, फॉर्म आपके पास होनी चाहिए z इक्वल्स टू a प्लस i बेटा। अब यहाँ पर z को दिया हुआ है, तो दिया है 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 3i। हम क्या करने जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं नीचे वाले के यानी डिनोमिनेटर एक कॉन्जुगेट से, तो 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i। हमारे पास जो नीचे बचेगा वो बचेगा 1 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, और अगर इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाता है 10। कैसे 10 हो जाता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब आप इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो 1 प्लस 3i ही आएगा बेटा। और अगर हम बात करें 2i की मल्टीप्लाई करें तो 2i प्लस का और 2 3 का 6 और i स्क्वायर होने के कारण ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करने आ जाऊं तो ओवरऑल नीचे में लिख दे रहा हूं इसको बेटा, माइनस के 5 और प्लस के 5i अपॉन 10 हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, एक बार रियल के नीचे यानी माइनस के 5 अपॉन 10 और प्लस के 5 अपॉन 10 आई हो जाएगा बेटा। अगर मैं इसको काटने पे आ जाऊं, अगर मैं इसको काटूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2i। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट, मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैंने क्या किया, माइनस के 5i प्लस के 5i माइनस के 5/10 कर दिया, और माइनस के 5/10 प्लस के 5/10 आई हो गया। और मैंने क्या किया, 5 से इसको कट करके 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास अगर देखा जाए a प्लस आई की फॉर्म आ गई। यहां पर बेटा a की वैल्यू कितनी है, -12 है, और b की वैल्यू हमारे पास हाफ है। यानी हमारे पास अगर हम एक्सेस की बात करें, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं चीज को, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा था पाई माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम बेटा मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस का मतलब होता है, मॉड में आप जो होगा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा बेटा, और 1/2 का सिंपली स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1/4 हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो ये एलसीएम 4 हो गया है, ऊपर 2 हो जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2, यानी वैल्यू आएगी ओवरऑल 1/√2। ये हमारे पास आर आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, वो किसकी निकालते हैं, वो हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड में b अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो tan इनवर्स b की वैल्यू बेटा 1/2, a की वैल्यू माइनस के 1/2। आप जानते हैं 1/2 से 1/2 बहुत जल्दी ही कट जाएगा। आपके पास मॉड में -1 बचा है। अगर आपके पास बेटा मॉड में -1 बचा है तो आप उसे प्लस का 1 लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो क्योंकि ये मॉड है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, आप डायरेक्ट लिखें π/4। अब आपको बस कुछ नहीं करना, एक लाइन में थीटा निकाल देना है। थीटा मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा बेटा। और आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, वो है π/4। तो जब
वैल्यू को आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो वैल्यू आएगी 4 एलसीएम लेके 3 पाई/4। ओवरऑल आपके पास थीटा भी आ चुका है, आपके पास आर भी आ चुका है। आप चाहें तो इसे पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ ही नहीं गई है तो हम क्यों करेंगे। आप इसे नोट करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा फंसा हुआ क्वेश्चन है और मैंने इसकी लैंग्वेज को बना दिया है, तो कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है और इस प्रोडक्ट का ये जो दिया हुआ है ये नहीं, इसका कॉन्जुगेट लगाना है, उसके इक्वल है। फिर समझ लीजिए, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, x माइनस आई बाई 3 प्लस 5i इज इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा मैं इसका कॉन्जुगेट निकालने आया हूं, तो माइनस का 6 प्लस का मैं आई कर दूंगा यानी 24 आई कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा और रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करके वैल्यू निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं x की, 3x प्लस 5xi माइनस 3i बाई, और अब आप देखें तो यहाँ पे माइनस आ गया है, लेकिन जब आई स्क्वायर की आई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो एक माइनस और आएगा, ओवरऑल आएगा प्लस का 2i। इधर क्या चल रहा है, माइनस के 6 प्लस 24 आई चल रहा है। अब देखेंगे आप हम क्या कर रहे हैं, जिसमें बेटा आई आ रहा है उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, जिसमें आई नहीं आ रहा उसको भी इकट्ठा कर ले रहे हैं, नाराज करने से क्या फायदा। तो 3x प्लस 5y, और प्लस का अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 3y। अब इधर माइनस का 6 प्लस 24i, अब हम कंपेयर करेंगे रियल की रियल से, इमेजिनरी की इमेजिनरी से, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6 और 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। आई से आई कंपेयर में खत्म हो ही जाता है। अब आप देखेंगे कि कोई भी किसी से कटने को तैयार नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, वर्बली काटेंगे, जबरदस्ती काटेंगे इसको। अब कैसे काटें इसको देखिए, मैं पहले वाले की मल्टीप्लाई बेटा 5 से कर दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इधर हो जाएगा 15x प्लस 25y। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 30, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, 3 से कर दूंगा, तो यहां भी कितना आ जाएगा 15x माइनस के 9y, और आप देखेंगे 24 दिया 72 होते हैं, 72 आ जाएंगे। तो ओवरऑल आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 15x से 15x घट जाएगा। अब आप देखेंगे 25 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, तो ये 34 हो जाएगा y, और अगर माइनस माइनस वाले में ऐड कर दूं तो वो 102 हो जाते हैं। सबको 34 की टेबल याद ही होगी, ये 3 में जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास y की जो वैल्यू है वो है माइनस के 3। अब y की वैल्यू जब माइनस के 3 आ गई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे ऊपर वाली में चाहे नीचे वाली में आप रख दें और आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहली वाली नहीं रखता हूं, तो मेरे पास 3x 5y की वैल्यू माइनस में 3 होगा और इज इक्वल्स टू माइनस के 6। जाहिर बात है माइनस के 15 हो गए, माइनस के 15 जब उधर जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे बेटा। तो आप इससे काट देंगे 3 3 का 9 x की वैल्यू। तो ओवरऑल का आंसर आप लिखेंगे x और y के फॉर्म में, जो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है और सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मॉडल्स आपको निकालना है। एलसीएम लेके शुरू करते हैं इसको। तो एलसीएम क्या हो गया बेटा, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, और आपको क्या करना है, इसकी
इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है और इसकी यानी कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देनी है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का। अब आप क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस आई होल स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2y माइनस करेंगे, और माइनस जब भी होगा आप ब्रैकेट जरूर यूज करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद बेटा क्या होगा, माइनस का 2ab यानी माइनस का 2y। और नीचे तो बहुत देर सब लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 2। अब आप लोग 2 कैसे आया ये मत पूछो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, आसान में आ जाना चाहिए। और नहीं आया है कैसे आया तो आप कमेंट जरूर करें। अब इसके बाद आई स्क्वायर से मैं 1 को काट लेता हूँ। अब आप सोच रहे हो आई स्क्वायर 1 से कैसे कट जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कट जाएगा। तो यहाँ से मना करेगा कटने से, यहाँ भी कट जाएगा बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे बेटा है 2y, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, माइनस का 2y और माइनस का 2y, यहाँ पर प्लस का 2y हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 है। तो ओवरऑल आपके पास 4i अपॉन 2 4 यानी आपके पास 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यानी z की वैल्यू कितनी आई है, जब z की वैल्यू 2i आई है तो क्या मॉड की जगह अब आप इसे चेंज करें, थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज को समझिए। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 0 प्लस 2i यानी z की वैल्यू 0 प्लस 2i। 0 क्या है, रियल है। अब मैं आपसे कहूँ कि मॉड z निकालो, मॉड z का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को हम रूट में 2 ही लिखेंगे तो ओवरऑल आंसर आपके पास 2 आ गया। तो नोट करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आई बी। तब हमें ये प्रूव करना है u अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बड़ा ही आसान और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। जब भी टीचर पेपर बनाएंगे इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि नजर बचा लें, इस क्वेश्चन पर नजर जरूर रखेगी, और इम्पोर्टेंट होने के कारण आपको इसको कई बार करना है कॉपी पे, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए करते हैं, ये गिवन है। हमने आपसे हमेशा एक बात कही है, सवाल और जिंदगी जो दे आपको लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। सवाल ये दे रहा है आपको, ले लीजिए, यानी x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आई बी। फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस, हमने क्या किया है सिंपली बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है, और इधर भी कोई चेंज होना ही नहीं है। पूरे क्वेश्चन में एज चलेगी हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड। अब बेटा थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सब बच्चे जानते हैं यहाँ पर आई क्यूब आएगा बेटा, और आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिखने के कारण माइनस का आई लिख सकते हैं, आई क्यूब माइनस का आई वाई क्यूब। अब आप देखिए, अब आप मल्टीप्लाई जब करने जा रहे हैं पहले वाले केस से, तो आपके पास आ जाएगा 3i स्क्वायर वाई बेटा, और जब आप दूसरे वाले की करेंगे तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि एक आई स्क्वायर आ जाएगा, और अब आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस आई बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, आसान चल रहा है। हम लोग बेटा इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ प्लस का आई कॉमन ले रहा हूँ, मेरे पास बचेगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब, और RHS हमारी ऐसे चली गई है u प्लस आई। अब देखिए आप कंपेयर करने जाएं तो u की जगह पे ये आ जाएगा और v की जगह पे हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी वाला। तो u की वैल्यू हो गई। अब मैं बेटा जो कॉमन लेने की आपसे बात कर रहा था, अब मैं कॉमन ले रहा हूं x
और x कॉमन लेने की जो वजह है वो आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगी। यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बेटा। और अगर दूसरे की बात करें, मैं b की बात कर रहा हूं, उसमें मैं y को कॉमन लूंगा और मेरे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं u अपॉन x, ये वाला x नीचे ला रहा हूं, ये वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और b अपॉन y कर रहा हूं बेटा, और उसकी वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस वाई। और लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है इन दोनों को ऐड करने को, यानी मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसे बेटा इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लूं और 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गई है u अपॉन एक्स v अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, दोनों को मैंने ऐड किया, तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई। अब और आगे बढ़ेंगे इसमें बेटा, एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, और वाई स्क्वायर वाले कितने हो गए, माइनस के, और वाई स्क्वायर होगा बेटा। अब आप देखेंगे अगर मैं 4 इसमें से कॉमन ले लूं तो मेरे पास, अब मैं अगर 4 इसमें से कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। अब अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन में तो आपका यही रिक्वायर्ड आंसर था, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें ये थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये 3y स्क्वायर होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बेटा 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो लिखा है अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। मॉड बीटा की वैल्यू 1 गिवन दी हुई है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, सब लोग ध्यान से उस फॉर्मूले को देखेंगे। अगर मैं लिखूं z बार इज इक्वल्स टू, तो वो मॉड z का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का यूज इस पूरे क्वेश्चन में होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं इसको z मान लूं तो मैं इसको लिखूंगा कैसे होगा, मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इधर तो मॉड है नहीं, इधर तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, हम लगाएंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी मैं यही चीज लिख रहा हूं बेटा, और पूरी ब्रैकेट के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया है। अब इसके बाद मैंने इधर क्या लिखा है बेटा, मॉड में इसी का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, यानी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड। बेटा याद रखो, हमसे मॉड की वैल्यू पूछी गई है और हमें मॉड में स्क्वायर मिल रहा है, तो हम जाहिर सी बात है इसके बाद ये तो निकाल ही देंगे, लेकिन बस इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं बार को अंदर लेके आता हूँ ब्रैकेट में, बार को अंदर कैसे लाते हैं इसको बता रहा हूँ मैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा बार जिसपे नहीं लगा है उस पर तो लगा दो, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, 1 को छोड़ के। जिस पे नहीं लगा उस पर लगा देंगे, जिस पे लगा है उस पर हटा देंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इस पे लिखूँ बार लगा हुआ है मान लीजिए, और मैं एक बार और लगा दूँ तो वो बीटा के ही बराबर आ जाती है, यानी डबल बार से वो चीज पुनः वही फॉर्म में लौट जाती है जिस फॉर्म में वो थी। अब इस दोनों पे तो बार लगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करके मैं बार लगा दूंगा बेटा, और 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर देखिए डबल बार होगा, इसलिए अल्फा पे बार हट जाएगा और बीटा पे बार आ जाएगा। बराबर में हमारा एज इट इज चल रहा है बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा का। अब हमें सिंपल क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो पहले बीटा से निपटिए, बीटा बीटा बार
फिर बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से करेंगे यानी बीटा अल्फा बार, फिर माइनस लगाएंगे बीटा बार और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन में बेटा। जब 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी होती है तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं होता, हम लोगों को एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग माइनस के अल्फा बीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के अल्फा बार बीटा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे बेटा और इसको लिखेंगे अल्फा अल्फा बार बीटा, ठीक है। और बराबर में जो चल रहा है उसको वैसे ही लिख देंगे जैसे वो लिखा है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा स्टेप नहीं बचे, मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, z z बार इक्वल्स टू नॉट में z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज आई है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मॉड में बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में बीटा अल्फा बार माइनस में अल्फा बीटा बार, इसको बार से देखेंगे प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा का मॉड में होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और इसको जरा ध्यान से देखिए, प्लस में क्या लिखूंगा, मॉड में अल्फा का स्क्वायर और मॉड में बीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे पास अलग अलग आ रही है। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से। और आप क्वेश्चन के गिवन पॉइंट पर नजर देखेंगे, इसको मॉड में बीटा की वैल्यू बनती है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या वो वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो 1 ही रहेगी। इसका मतलब मॉड बीटा जहां भी आएगा हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसको 1 लिखेंगे बेटा, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड में अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और इसको देखिए ये भी तो बीटा का स्क्वायर है मॉड में, यहां भी बना जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। और इक्वल टू में आपके चल रहा है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। आप गौर से देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीजें हैं। आप इसको इससे काट सकते हैं, जब आप इसको इससे काटेंगे और इधर बेटा होल स्क्वायर है, तो आप फिर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं किसी का भी स्क्वायर प्लस माइनस में आंसर आना चाहिए, लेकिन मॉड होने के कारण ये केवल प्लस का आंसर आएगा। हम इसके अल्फा और बीटा जैसे हमने 10th में पढ़ा था, किसी की पावर 2 होती है तो आंसर 2 आने चाहिए, लेकिन अगर मॉड पे लगा हुआ है तो आंसर 1 ही आएगा, वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव वाला आंसर हम नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। तो हमारा जो प्रूफ था वो था बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1। ये आ चुका है, इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 1 माइनस आई टू दी होल पावर x टू दी पावर x, फाइंड द ऑल नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी हमें सभी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉड में 1 माइनस आई की होल पावर x की वैल्यू देंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मॉड में 1 माइनस आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होगी, वो होगी अंडर रूट, बेटा आई से पहले कुछ भी नहीं तो 1 लगा दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बेटा जो √2 हो जाएगा। यानी अब आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी पावर x है इसका मतलब √2 की पावर x है। ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूं, और इधर बेटा क्या चल रहा है 2 की पावर x, ठीक। अब आप देखें 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, अंदर रूट है ना, और होल पावर में x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x बेटा। आप जानते हैं ऐसे केस में पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेती है, तो 2 की पावर आ जाएगा x अपॉन 2
इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। बेस सेम होने के कारण हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू x बेटा, यानी हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2x, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये 0 इसका आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है ऑल द इंटीग्रल वैल्यू, यानी इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। हालांकि इसमें जब हम पावर को ही 0 कर देंगे तो हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? देन नंबर ऑफ नॉन जीरो solution of this equation is equals to 0। यानी इसका आंसर x 0 नहीं है, जो ओवरऑल इंटीग्रल वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास पावर में 0 आ गया है। x 0 होने के कारण हम कोई भी वैल्यू निकालने में कामयाब संभव नहीं है, हमारे पास हम इसे नहीं निकाल सकते। इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में ये बेटा गिवन है और ये प्रूफ करना है। चलिए जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। हमने लिखा है a प्लस IB C प्लस ID E प्लस IF G प्लस IH इज इक्वल टू a प्लस IB। तो मैं लिख देता हूँ इसको। और इसे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है। इसके बाद में इसी की कॉन्जुगेट इक्वेशन लिख देता हूं, संयुग्मी समीकरण लिख देता हूं इसी के नीचे। a माइनस IB C माइनस ID E माइनस IF G माइनस IH A माइनस IB। इक्वेशन नंबर बेटा 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, भली बात आप इस चीज को जानते हैं कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर जो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऐसे ही बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसको आप नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था ये काफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको भी निकालते हैं, खत्म करते हैं। वैल्यू दी हुई है इसकी बराबर 1, तो हमें लीस्ट वैल्यू एंटी इंटीग्रल की पता करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले बेटा मैं कर रहा हूँ 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि नीचे I आ गया है और हमने आपको कई बार बताया अगर नीचे I आ जाएगा तो उसको I को कम कैसे करेंगे, वैनिश कैसे करेंगे, उसका कॉन्जुगेट करके। तो 1 प्लस I होल पावर m इज इक्वल टू। अब नीचे देखिए आप एक बार ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिखेंगे 2, क्योंकि कई बार हो चुका है ये। और ऊपर बेटा 1 प्लस I का होल स्क्वायर आप खोलेंगे, 1 प्लस I का होल स्क्वायर, होल वैल्यू आपकी है m। अब मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूँ a स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस के 2I बेटा, और नीचे कितना है 2 है, इक्वल टू में मैंने 1 से बेटा I स्क्वायर को काट दिया, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और अपने पास आ गया है होल पावर में m है 2I अपॉन 2, m इज इक्वल टू 1। 2 से आप 2 को काट दीजिए, I की होल वैल्यू m हो गई 1। अब आप खुद सोचिए कि I की कौन सी पावर आपको 1 देती है, आपने पढ़ा हुआ है I की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके पास, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास क्या आ गया था, आपके पास आ गया था I की पावर m, I की पावर m इज इक्वल टू 1 की जगह हम क्या लिखते हैं I की पावर 4 बेटा। और अगर अब कंपेयर करें तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास m की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यही हमारा आज का क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।